محترم المعزز علماء الكرام مشايخ العلام پیران العلام دیگر حاضرین مجلس و برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تعالى في القران المجيد والقران الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक ज्यादा बतौर मुझे देर दी मिल्लत इमाम अहमद रज़ा काबिल करेंगे रज़ुल्लाह ताला ने सरकार की बात का अल्लाह करते अल्लाह की सरकार का निशान है ये इंसान है इंसान वो इंसान है ये और आज ईमान बताता है मैं ईमान के कहता है ईमान आज जैसे गजाबंदी में मेरे बिरादर अजीज हाफिज़ कारी मौलाना सैयद मोहम्मद मोहम्मदिया सिद्दीक़ सल्लल्लाहु ने जो तकरीर की मैं उसकी तारीफ नहीं करी और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ मौलाना इस आदत अल्लाह ताला उनके में उम्र में कमाल में नवाज में और अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो उन्होंने कहा ज़बान उनकी थी मगर मेरे जैसी बयान वो कर रहे थे मगर मेरा दिल उसी को चल रहा बयान वो कर रहे थे मगर तो उसी में यूं रहा अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें कही सही है और हमारे कौम के लिए अगर इतनी बुरी बातें सुनने बाद ही आप ये अमल करे तो उसकी बंदे की दिल तारीख किसका रहा इसी शायर ने कहा दिले बीजा की कर खुदा से दुआ दिले बीजा की कर खुदा से दुआ आंख नूर के नूर हमारे दिल रखन हो हमारा कल्ब रखन हो हमारे दिल में अल्लाह का खौफ हो रसूल पाक से मोहब्बत हो यकीनन यकीनन एक मोमिन मुसलमान का दिल पची चाहता है और अल्लाह उसको पर क्या जवाब अमल करने की बाकी बेचार हो जाता है। ये और क्या वजह है मैंने पूछी अल्लाह से मीट की और मैंने मौलाना से भी कह दिया तकलीफ है वो जब करता बहुत कल भी बात होने वाली मगर आपकी जिसमें अगर कोई फोड़ा हो उसमें मजाक कर जाए और जाकर आप ले करे तो आप लेके तकलीफ जरूर होगी मगर फायदा भी जब अगर मगर भी असलम होने जिस आपने गरीबा को जिस सूरह दुआदा को बराबर के में शेवर दिए ना मैंने भी अपने सुकू को उसी को अब तारा अपराधी में शायद दुआदा वल असर में इंसान की तुम जो भी आमल व सालिहात कसम है
अल्लाह के रसूल के हर हुक्म को बेचूर चढ़ा कर पहले यही बात, नबी के हर हुक्म को बेचूर चढ़ा कर पहले यही बात, नबी से इश्क रखे, ऐसा इश्क रखे कि दुनिया जहां की 25 ज्यादा अपने नबी को पकड़ लिया गया। और ये भी सुनिए आप कि पहले ईमान है, बाद में अमल साले है। कुरान हदीस में जहां भी आया है पहले ईमान का आया है, अमल साले बाद आया। सुम्मा रज़ियल्लाहु असला साबिजन लगी अमल व अमल सालिह। अगर ईमान पहले और अमल का दारोमदार और निजात का दारोमदार ईमान पर है, अमल पर नहीं। ईमान के बगैर नहीं। कोई काफिर, कोई मुश्रिक कितनी ही मर्जी की करे, सच्चे सर उठाए, मगर वो शिर्क में मरा है, उसकी निजात बख्श नहीं। हज़रात, ईमान एक मिसाल समझिए। ईमान इमारत की बुनियाद है और अमल छत है। कोई अकलमंद आदमी मुझे बता दे कि आज कोई इमारत सिवाय एक आसमान की, कोई इमारत बगैर दीवारों बगैर दुनिया के कोई काम तरीके से कोई बता के मुझे पहले बुनियाद है और जितनी बुनियाद मजबूत होगी उतनी इमारत मजबूत होगी। हमारा ईमान मजबूत होगा, अकीदा मजबूत होगा, जब भी हमारे आवाज के हमको फुकाए हाजिर हो, इसके बगैर हमें नहीं होती। हज़रात, हमारे बुजुर्गों का किया मदनिया से होने के बाद नहीं 100% नहीं, 1000% बात सच्ची है। तो हुजूर हाजिर बुखारी है, अपना बदन छोड़ा, हदीस छोड़े, रिश्तेदार छोड़े, बीवी छोड़ी, जायदाद छोड़ा, सब कुछ छोड़कर इस फमूरशी की बत्ती का आवाज किया तो हाथ पर तुम्हारे मसला नहीं था, यहाँ के लोगों को दूसरा आज 130 साल के बाद आज फमूर में भी चोर दरवाजे से बदअकीद की है, वहाबियत गुमराही अपने सर मार रही है। इंशाअल्लाह अगर असर कर जाए उसके सर को बुलंद ले। आज मैं पूरा हो गया हूँ, आज 70-78 साल का हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर दीन के लिए मुझे अपनी जान को कुर्बान करना पड़ा तो उससे भी मुझे गुजरी। और आज हमारे खून में, हमारी घुटनी में हमें मोहब्बत रसूल का ताकत, हम अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करते हैं कसम की कि अगर असर को दुनिया छोड़े तो गवारा कर लेगा, मगर मतलब कीजिए हमने गवारा नहीं करेगा। मैं अपने तबाही कस्बा को भी सुनने से हो, जहां तक मेरी आवाज होती सुन रहे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस सिलसिले में मैं कदम उठाने की कोशिश करूंगा। अकीदे की दुरुस्ती मिले और अमल की दुरुस्ती मिले। हज़रात, हमारे बुजुर्गों ने इस कस्बे को जीनत बख्शी। अगर ये कस्बा फमूर शरीफ का लाया तो हुजूर हाफिज़ बुखारी के सदक़े में फमूर ही होता, फमूर शरीफ ही का लाया। हमारे बुजुर्गों ने तन से, मन से, धन से अपनी जिंदगी की
करेंगे और अमल में ना तो कोई दवा कबूल करेंगे, न कोई इलाज कबूल करेंगे, न किसी की सिफारिश कबूल करेंगे, न किसी का साथ, न किसी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी मामले में किसी का दबाव चल जाए, जोर जबरदस्ती चल जाए, कोई हमको हटाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान देने का वादा करूंगा, मगर अकीद में यकीन की दुनिया के खिलाफ कोई बात सुनने का वादा नहीं करूंगा। आप हजरात को मालूम होगा, मुफ्ती साहब इस्तेमाल देगा, उन्होंने लिखा भी है किताब है आपके सन 2000 में हमसे भाई साहब पहले जामे समझिए में पहला तालीमी तरबियती कैंप हुआ, उसमें हुजूर अकबर बशार रज़ियल्लाहु ने जो तकलीफ फरमाई उसमें तमामी अहले तरह और अपने तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहब्बीन मुखलिसीन और अहले कल्बा को पैगाम दिया तो सुनो, तुम शादी करो, ब्याह करो तो सुन्नी घर में करना होगा, अकीदत है। अल्लाह 2022 के जब बाकायदा बहुत अच्छी के साथ ये आयात बढ़ाया तो तमाम अहले कल्बा से कहता हूँ तो शादी करो तो बदअकीदा घर मत करना, सुन्नियों का तुम रिश्ता देख जाओ तो सबसे पहले ये देखना कि वो लड़की वाला घर सुन्नियों का है ये नहीं, वो लड़के वाला घर सुन्नियों का है कि नहीं, अगर सुन्नियों में रिश्ता करना वरना हर जगह अगर आज हम अपने बुजुर्गों अपने अफराद की जब रिश्ता हट जाए तो कल मैदान में क्या उनको क्या जवाब देंगे? अगर मुझसे हुजूर आपने बुखारी हुजूर सज्जा हुजूर आपको बशार है कल मैदान में मुझसे सवाल कर दिया था कि जो हमने अपनी जिंदगी की आखिरी सादत अकीदे ईमान और अमल की ये हमारे अपनी की तरफ से सवाल करते बता करिए हम क्या जवाब दें? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे अकादे की हमें हमारे अखलाक की हमें हुजूर हाफ़िज़ बुखारी हुजूर ख्वाजा दरबार हुजूर अब्दुल बशार ये तरीक़त हमने मातम सैयद मोहम्मद अफजल हमेशा हमेशा जिंदगी की आखिरी सांस तक यही पैगाम देते रहे कि बदअकीदा लोगों को तलब करो खबर है महफूज मुताबिर कुल खबर नाफिर बागियत खबर हजरत हमेशा यही फरमाया दो हमारी कामयाब नहीं हो सकती, आदमी एक न्याय में दो दरवाजे नहीं रखता, जो आदमी दो कच्ची में सवार होगा यकीनन दिल जाएगा पार्टी। अगर बदअकीदा जमातों से ताल्लुक है, अगर बदअकीदा जमातों से रिश्तेदारी कर लिए तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपने अहले कस्बा को अपने अहले दुनिया को चाहे मुझसे उम्मीद हो चाहे हुजूर अकबर बशार से उम्मीद हो या मेरे तरीके से उम्मीद हो या हमारे बिरादरान में से किसी से उम्मीद हो, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कहानियों से ताल्लुक रखा, जबरदस्तियों से ताल्लुक रखा, राशियों से ताल्लुक रखा, शियों से ताल्लुक रखा, कादियानियों से ताल्लुक रखा, या किसी गुलाब से ताल्लुक रखा, हमारा तो कोई ताल्लुक हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, हमारे हाथों में कोई से ताल्लुक नहीं, हमारे बड़े कोई से कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदों की देखो सुन लो, कोई मुरीद हुजूर अकबर बशार का मुरीद होगा, कोई मुरीद अथरिया का मुरीद होगा, ये कहे कि हम फलां से मुरीद हैं, मगर देवबंदियों से ताल्लुक रखा तो हमारा मुरीद नहीं, वो हमारा मुरीद नहीं, जो ये कहे अथरिया से मुरीद हैं, मजहबिया से मुरीद हैं, अथरिया से मुरीद हैं, मगर ताल्लुक रखता है भाइयों से, उनके खाते दबाव करता है, उनके तकलीफात में शामिल होता है, उनसे मेरे मोहब्बत करता है। सुन लो, मैं साफ ऐलान करता हूँ कि हमारे बुजुर्गों के, उसूल के, कायदे के, दीन के
ईमान के खिलाफ बात नहीं समझता हम उसको खारिज करते हैं। नारे तकबीर हम लोग कोई दीन में मुदाहिरत और दीन में जागृति और दीन में किसी गुलामी हरगिज़ हज़रात ये दुनिया की देखभाल आज का मुसलमान सुन लीजिए क्या मैं आसाने पर हूं या कहीं सफर में जाऊं जैसा कि मैं धनिया ने कहा था खान खाओ में उठ गया ये हालत आ गई अपने बुजुर्गों के ऊपर कुछ छोड़ दिया बुजुर्गों के गरीब पे कुछ छोड़ दिया गुमराही और बदौल में शिकार कितनी बुनियाद असर होगी हमारे पास कोई आता है हमारी फजीलत पर हमारे हजरत हम परेशान हैं क्या परेशान है 10 परेशानी है एक साथ बीवी बीमार बच्चे बीमार आमदनी नहीं हो रही कर्ज हो गया मुकदमा चल रहा है मकान नहीं बन पा रहा दुकान नहीं दे पा रही 10 तकलीफ है और हमने जब उससे पूछा कि आप अपनी नमाज पढ़ते हो तो नीचे नीची ऊपर रमजान के क्या रोजे कहते नीचे यहाँ नमाज नहीं रोजा नहीं हज नहीं ज़कात नहीं पर्दा नहीं बेहयाई बेशर्मी बेगैरती ना खुदा को रसूल पाक से मोहब्बत नहीं किया जाए हम नहीं कह रहे हम तो शुमार कटा में आपकी खेती बोली रब का फरमान सुन लीजिए सुनना सब लोग कान खोलकर रब ने क्या इरशाद फरमाया कुरान अजीब सत्ता एक घर सत्ता एक लोग सत्ता एक सत्ता एक जरूरत सत्ता कुरान अजीब वाला ताला ने इरशाद फरमाया तमाम को मिलता है किया अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कुरान अजीब वाला ताला ने इरशाद फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह अल्लाह के नाम बदला नहीं अब सुनिए नमाज नहीं रोजा नहीं हज नहीं ज़कात नहीं खैरात नहीं सदका नहीं बेहयाई बेपरदगी बेशर्मी खुदा के हर हुक्म से नाफरमानी हो गई जबकि की जोट हो गई अलाल हो गई दिल को जालिम हो गई जातिदारी हो गई तन्हाई में हो गई अलाल हो गई कोई जरा भी परेशानी नहीं निजाम नहीं शर्ती नहीं हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह क्या साथ है अल्लाह ने साथ बताया कमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम याफिर कतीर जो तुम्हें मुसीबतें परेशानियां पहुंचती हैं तुम्हारे गुनाह और अंजाम होती हैं अल्लाह ताला के साथ तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा आमीन हम अपनी मुसीबतें बनाना अपने और अपने शरीर का कर क्या रहे जमीन मुर्दा हो गया दिल मुर्दा हो गया गुनाहों की वजह से दिल पीला हो गया दिल में तारीखी आ गई नया आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा एक वक्त नहीं पढ़ रहा दुनिया में फर्क है
सवाल है कि फुर्सत बुद्धि के बारे में, तो हमने कहा कहीं बड़ा राजी ना आया हो, ऐ बच्चे तुझे फुर्सत हो तो नमाज पढ़ लेना, फुर्सत ना हो तो बटा दिखा नमाज पढ़ ले। और ये भी सुन लो, हम आप आसमान की तरफ नजर करते हैं, आसमान से ओह ये तारे, ये सूरज, ये चांद, ये शजर, ये हजर, ये फला चीज अल्लाह ताला ने सब क्यों का सवाल हम करते हैं, और अल्लाह ताला हमको क्यों पैदा किया, ये सवाल करो। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, हम ईमान वालों को क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला ने कहा फरमाया वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत की बंदगी की इबादत की। कारोबार कीजिए, कारोबार बड़ी में लेते, मगर सच्चाई से, ईमानदारी से, ईमानदारी से और यकीन जानिए मौलाना की मौजूदगी में जाओ कि अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से, अकल हया के जरिए से इस कमाएंगे कि जितनी चीज दुकान में उठेंगे तो आपका इबादत में वो इबादत में सवाल होगा। अगर आप ये लिए करेंगे कि हम इसका हलाल हासिल करने के लिए अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए इसका हलाल हासिल करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, सच्ची तरीके में अगर हमारा बात जहाज होगा तो हम कहाँ कर बात जाए कर देंगे। अगर इस सूरत का आप याद करेंगे तो यकीनन जो बात आपका तिजारत में गुजरेगा वो भी इबादत होगा। हज़रात एक हदीस पाक सुनिए, मेरे आका मेरे वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुना तो बच्चों सुने, सब लोग जहां तक मेरी आवाज आ रही सुने, मेरे आका मेरे वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदे मोमिन मुसलमान सुबह नमाज़ फजर से पहले उठा, दुनिया से बाहर हुआ, वुज़ू किया, नमाज़ फजर अदा की, कुछ खाया पिया और अपने बीवी बच्चों के लिए इससे हलाल हासिल करने के लिए जहाँ से निकल गया उसने रहमान के जिक्र में, उसने रहमान के जिक्र में किया। जो सुबह उठा, नमाज़ फजर अदा की, कुछ खाया पिया और अपने इससे हलाल के लिए किया, उसने रहमान के झंडे को किया। और जो सुबह 9 बजे 10 बजे सुबह उठा, खाया पिया और कारोबार के लिए निकल गया, उसमें सरकार की अब आप फैसला करें, अपने अपने करे बारे में मुताबिक फैसला करें। हम नहीं करते, हम किसी की तोहीन नहीं करें, हम किसी की बात नहीं करें। आप अपने नबी से पूछें कि हमें हमारे के लिए करने वाले सरकार की फिर तकलीफ में करते हो, ये हमें तकलीफ है, ये हमें तकलीफ। और सुनो, आज जालिम हुक्मरानों से सब परेशान है, जान माल इज्जत आबरू दीन ईमान मस्जिदें खानकाहें दरगाहें सब कुछ खतरे के निशान पर। हक बात से हर बात, अगर हक बात कहना दिल में है तो ले जबरी एक बड़े से बड़े तालिब तो जाबिर हाकिम की सामने बात है, हम किसी धक्का नहीं कर पाऊंगा। सुनो, तेरे नबी ने 14 बरस पहले क्या इरशाद फरमाया था, मेरे आका ने 14 बरस पहले क्या इरशाद फरमाया था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, जब तुम्हारे अमाल बस से बर्तर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पर जालिम हाकिम तलब करेगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हदीस पाक में, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे हाकिम होंगे, तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे, हाकिम अच्छे होंगे, तुम्हारे अमाल बद होंगे, तुम्हारे काम बद होंगे। हज़रात हमारा काम मैं
बदअमली, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, फिर आप लोग मेरे बाप का तो मुझे भी असली ठहराई थी, हम आपको भी कर बल्कि याद ही बने रहे तो खुलूस हमारे आए जो आधार से जो मुरीदीन हैं, आधार से निस्बत रखने वाले अमीरों से मुसल्लन अपने घर में लड़के लड़कियों की शादी करते हैं, कार्ड छपाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कार्ड आज जब छपाते हैं तो उसमें लिखा होता है अन्यथा सुन्नती, सरकार के हदीस पर, और वो कार्ड नालियों में घूर पड़ सही कह रहे हो। कार्ड अगर छपाना भी है तो सादे दूसरी बात ये हुजूर अकबर बशा की मरीज हो, ये दुल्हगार से ताल्लुक रखने वाला हो या मधानिया से ताल्लुक रखने वाला हो, बफैज़ रूहानी हुजूर हाफ़िज़ बुखारी, बफैज़ रूहानी हुजूर ख्वाजा बदरवाल, बफैज़ रूहानी हज़रत अख्तर मियां। तुम अपने घर में शादी में नंगा नाच करते हो, हमारे बुजुर्गों का नाम बता कर शरीयत क्यों रहते हो? कई लोगों को मेरे पास लेकर आए, मेरे बुजुर्गों का नाम था, मेरा नाम शायद किया, मैंने पूछा मुझसे, अरे नहीं पूछ पाए क्यों शायद किया? तुम अपने घर में शादी बिना पर उल्टे सीधे काम करो और हमारे बुजुर्गों को नाम करो। सुनो, शादी मेरा कौल है, शादी के नाम पर मुसलमानों के यहाँ लड़के की शादी हो रही है, लड़की की शादी मालूम होता है जैसे शादी करने के नाम पर मुसलमानों को गुनाह करने का इजाजत से फरमा डालना। शादी शादी है कि जगह नाच, शादी है बेहयाई की काम हो, शादी है खिलाफ शरा काम हो, नादार काम हो, हराम काम हो, ये शादी है। और जो ऐसी शादी होती है तो वो भी सलमान जाम माना ना बात है। जो लोग इस किस्म की शादी करते, सुनिए, आदमी को भी औलाद की बहुत तमन्ना हो, फिर खुशूस से रहते, और जब लड़का होता है तो बच्चे अभी 6-7 साल का हो, मगर अम्मा अब्बा अभी से ख्वाब देख लेते हमारा बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए, हम अपने बच्चे के सर पे सेहत फितरी तरीके पर हमारा लड़का बड़ा हो जाए, हमारा लड़का शादी के लायक हो जाए, हमारा लड़का इस्लाम हो जाए, हम शादी कर लिया पता नहीं हम किए कि नहीं किए, हम मर गए तो अपने बच्चे का सेवा दीजिए। एक फिक्री ख्वाहिश है, बेशक सही है, दुरुस्त है, हक है, जायज है, इसको खुश मगर सुनो, जब वही लड़का बालक होता है, शादी के लायक होता है, बैंड बज रहा है, डांस हो रहा है, शराबी मिल जा रही, तो फर्ज शब्द खाना हो रहा है, उल्टे सीधे काम हो रहे, तो आपको मालूम है खुदा की नहीं मानी, रसूल की नहीं मानी, मौला की नहीं मानी, मुफ्ती की नहीं मानी, अब सुनो उसका अंजाम क्या होता है? 6 महीने जब बोलते लड़का अम्मा अब्बा को ठोकर मार कर बीवी के साथ जाकर अपनी ससुराल लगाते हैं। अब अम्मा अब्बा आइए क्या या फिर और कचहरी में खड़े अदालत वाले तब हमारी जिम्मे रही है अल्लाह के लाठी भी आबाद। हमने उल्टे सीधे काम किए, शादी में उल्टे सीधे काम किए, नाजायज काम किए, दे बजाए, डांस करवाए, उल्टे सीधे काम किए, बेपर्दगी हुई, बेहयाई हुई, बेशर्मी हुई, तो फर्ज से खाना हुआ, उल्टे सीधे काम हुए, अल्लाह का नाम। हज़रात क्या मैं आपको बताऊं, मुझे तो कहते हुए शर्म आता है। अभी मैं तकरीबन 1 महीने पहले
तो अखबार मेरे पास में लिखा दिया, मैंने निशान लगा के रख दिया। इनकलाब अखबार में ये खबर छाई है, वो भी मैं आपको कानपुर वाले हो सकता जानते हैं, बच्चों को उनकी नजर से बोल रहा हूँ। इनकलाब अखबार में कानपुर के बर्रा इलाके की खबर छाई थी। एक मुसलमान की यहाँ शादी थी, शादी उसकी लड़की की थी, जिस रोज लड़की की मेहंदी लगना थी, माइया वगैरह का दूर होता है, मेहंदी लगना थी, उस दिन घर की औरतें नाच रही थी और नाचने में एक और नाम था बाबा का, कवि का नाम उसी नाचने के ऊपर एक औरत ने खानदान की थी, घर की जिंदगी की एक औरत ने तेजाब की बोतल हाथ में उठा ली और उसको लेकर डांस कर रही थी, नाच रही थी और नाच में इतनी महब हो गई शरीर कभी टूटिया तकलीफ हो गई। तो यही हो गया कि हमारे हाथ में क्या है, उसने ऐसी जिंदगी पर उसी बात में हाथ पड़क दी, उसका ढकना खुल गया। जो औरतें बैठी हुई थी, कई औरतों के मुंह पे और चेहरे पे जिसपे सजा पड़ गया। बाकायदा फोटो भी थे, अगर कोई मुझसे सबूत करेगा तो चला पड़ेगा, तो अखबार दिखा क्या सीखना चाहिए। मुसलमानों के घर में डांस हो, नाच हो, लड़कापन हो, शैतानियत हो, इसी में आप जानिए। यहाँ सुनो, शादी में क्या होता है, अब हदीसों में आप शामिल किए जाके के सच्चा सजा थे। अरे था सुनो, आगान लड़के की बारात में बैंड न गया, डांस रहा हुआ तो हम शटक नहीं करेंगे, लड़के के चपला है, अब लड़के के चपला को मनाना है। अच्छा साहब रहो कौन आ रही है, लड़के के मामू मेरे साथ, अगर उसमें डेली न बजे तो हम शामिल नहीं होंगे, तो उनको मनाना है। तो सुनो, लड़के के चपला को मना लोगे, लड़के के मामू को तो मना लोगे, मैं वो खुदा उसी को नाराज करता हूँ। ये जाल है, क्या देंगे तुम्हें, क्या औकात है कि खुदा नाराज हो जाएगा, रसूल नाराज हो जाएगा, तो क्या खुश हो जाए या नाराज हो जाए, मामू न खुश हो जाए या नाराज हो जाए, अब्बा नाराज हो जाए या खुश हो जाए। सुनो, किसी शायर ने कहा है, जमाना रूठता है, रूठ जाएगा नहीं आता, जमाना रूठता है, रूठ जाएगा नहीं आता, मैं झूठे हाथ से दामन उभर आई आऊंगा। मैंने तो तरकीब करी है, जमाना उसने सारे का जमाना रूठता है, रूठ जाएगा नहीं आता, मैं झूठे तुम्हारा दामन हाथ से आऊंगा। मैं उसने तरकीब करी, जमाना रूठता है, रूठ जाएगा नहीं आता, मैं झूठे हाथ से दामन तुम्हारा आई आऊंगा। सारी दुनिया छोड़े, अब्बा छोड़े, अम्मा छोड़े, चचा छोड़े, भैया छोड़े, मामू छोड़े, भाई छोड़े, मगर खुदा हमारे हाथ में, तो हम कामयाब है तुम ना पाओ। खुदा ये चचा, ये अब्बा, ये अम्मा, ये भैया, ये मामू, ये खालिद, क्या निजा के वक्त हमारे काम आएंगे, हमारी ईमान को बचा लेंगे शैतानी हमले से, है किसी को मिला कर जब हमसे कब्र में सवाल हो रहे होंगे, ये चचा, ये अब्बा, ये मामू, ये फुप्पा, ये खालिद बचा लेंगे, कल हमें उस रात से गुजर रहे होंगे, ये हमको बचाएंगे, कुछ नहीं बचा पाएंगे। ये दुनिया की मोहब्बत है, वो भी डूबेंगे, हमको भी काम करने में किसी की काम नहीं। अगर माँ बाप को बहुत बड़ा रोड़ा है, माँ बाप को बहुत बड़ा दर्जा है, माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है, माँ बाप की बहुत बढ़िया कोट है, इस्लाम माँ बाप की इज्जत लागू देता है, मगर अगर माँ बाप भी अल्लाह से खड़ा होती है कहेंगे बिल्कुल अगर माँ बाप की औलाद को मैं और वादा करेंगे, माँ बाप है औलाद बड़ी उनकी उनको उठेड़ा बात है, अगर माँ बाप नाराज है मगर अगर कोई
बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे अंदर रोने पहुंच नहीं रोना लगा और माँ बाप कहने का मकसद ये है कि जब माँ बाप ऐसा जो रिश्ता है जिसका इजाज़त रसूल ने हुक्म दिया जाता, जब उनके कहने से खिलाफ शरा का आप नहीं कर सकते तो किसी आदमी का रिश्ता होगा क्या? अल्लाह 2017, 18, 19 बजे उठी होता, 19 बाद 20, 21, 22, 3 साल का होगा। अब 22, 23 हो रही। मैंने ऐसी उनकी महफिल में तकरीर कर रहा था, मुझे ख्याल है अख्तर इतना बड़ा मेला होता है, हजारों हजार लोग होते हैं, लंगर होता है, खाते हैं पीते हैं, घर तबरुक लेकर जाते हैं। ना तबरुक लेकर जाए तो सोहन हलवा नहीं, रसगुल्ले नहीं, बालूशाही नहीं, अगर तबरुक लेकर जा रहा है तो शरीयत का पैगाम लेकर जाओ, ये पैगाम लेकर जाओ। ये है तबरुक जो घर वालों को खिलाओ, पूजी खाओ, ये वो तबरुक है जिससे जबान ही बेटी नहीं होगी, दिल रोशन होगा और दादा ने वो तबरुक लेकर जाओ जो आलमी निजाम में काम दे, कब्र में काम दे, मैदान महशर में काम दे, वो सिरात की मंजिल पर काम दे, वो तबरुक लेकर जाओ। तो मैंने सोचा अख्तर मैं आधा घंटे तभी करूंगा, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है। कल सुबह क्या होगा? हमारे मिलने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, अरे हजरत आपकी तकलीफ बहुत अच्छी है, क्या हुआ? अरे हजरत ये तो तकलीफ बहुत अच्छी है, दो जुमले कहकर सारे हक, दो जुमले कहकर सारा हक अदा कर दिया। तरबिया की तारीफ बनी, तरबिया खुश हो गए, वो उनकी जान छूट गई। अब मैंने सोचा ये अख्तर आधे घंटे तकलीफ करोगे, अल्लाह का हुक्म, ये सही है, ये गलत है, ये जायज है, नाजायज है, ये शरई तरीके पर इसका करना सही है, इसका करना ठीक है, मगर हम उसका भी दरवाजा बंद किए। मैंने सोचा अपनी तकलीफ में बातें सब बता दो, मगर आखिर में एक नुकता, एक बात, हमारे साहब मैंने क्या कहा? 17 मैंने तमाम अपने 17 से कहा था, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, जितने मेरे रोड के मेहमान हैं, दूर करीब से पसीना है, मैंने कहा सुनो तकरीर तो मैंने कर दी, आप कल थोड़ी यही कहेंगे अगर तकरीर बहुत अच्छी होती, मगर मैं एक पैगाम, एक बात, एक रुखा और जी का एक जवाब आपको जाना चाहता हूँ। वो क्या है कि झूठ बोलना पड़ता, न घर में बोलिए, न बाहर बोलिए, न तिजारत में बोलिए, न कारोबार में बोलिए, न मामलात में बोलिए, किसी मामले में झूठ बोल, कारोबार में भी झूठ बोलना जायज नहीं। अब जितने लोग हैं ऐसे हजारों लोग होंगे जिन्होंने सत्ता में मेरा काम शुरू होगा, बताइए मैंने कहा था लेकिन बोलिए, याद है और बोलो कितना अमल हुआ, कितना अमल, झूठों पर